बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ी दफ़ा ये एनुअल एग्जाम में आए हुए हैं। एक है वैक्सीज और दूसरा है टर्पिनॉइड्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से ये टॉपिक है। लिपिड्स की जो कुछ टाइप्स हमने पढ़ी हैं, एसाइल ग्लिसरॉल जिसमें ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल पढ़ा इन डिटेल, और इसी तरह से फास्फोलिपिड्स, एंड देन लास्ट पे है वैक्सीज एंड टर्पिनॉइड्स। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें अगर हम वैक्सीज की बात करें तो ये डिफरेंट किस्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। वो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? एक तो अल्केन्स हैं, और इनमें भी याद रखिएगा लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन। कितनी लंबे? कार्बन नंबर मिनिमम 25 हो सकता है और मैक्सिमम 35। तो लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स अगर जुड़े हो किसी अल्कोहल से, किसी भी तरह के अल्कोहल के साथ, और साथ में कीटोनिक ग्रुप कीटोन हो, और इसी तरह से ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड उसके साथ एस्टर जो है वो बनाते हो, तो अल्केन्स, अल्कोहल, कीटोन और एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, इनका जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं? वैक्सीज। तो ये एक खास किस्म का मॉलिक्यूल है। ये डिफरेंट चीजों में डिफरेंट जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स और लीव्स हैं, इनकी आउटर लेयर जो है, शाइनी लेयर एक तो बनती है, वो भी वैक्सीज की वजह से है, जो कि इसको अब्रेसिव डैमेज से बचाती है, रगड़ से। जैसे फ्रूट्स अक्सर एक दूसरे के साथ रगड़ लगने से खराब हो जाते हैं, तो वैक्सीज की प्रेजेंस की वजह से उन फ्रूट्स की जो शाइनी लुक है वो रहती है और उनमें अब्रेसिव डैमेज नहीं होता। इसी तरह से जो इंसेक्ट्स हैं उनमें भी ये पाया जाता है, उनका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें ये वैक्सीज होती हैं। शीप है, उसकी जो वूल है उसमें ये पाया जाता है। एंड और इसके जो कुछ फंक्शन है, जैसे प्लांट में ये वाटर लॉस से उसको बचाता है, आउटर लेयर है, और इसी तरह से इंसेक्ट्स के अंदर भी वाटर बैरियर का ये काम करता है। तो वाटर लॉस जो है उससे ये एक्सेस वाटर लॉस से बचाता है। तो वैक्सीज इस चीज का कॉम्बिनेशन है जी। और फ्रूट्स में, इंसेक्ट्स में ये पाया जाता है, अब्रेसिव डैमेज से बचाता है, और वाटर जो है उसके लिए एक बैरियर का काम करता है। द नेक्स्ट वन इज टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड जो है ये लिपिड्स में जरा डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल है। डिफरेंट किस्म के इसलिए हैं क्योंकि बाकी जितने भी लिपिड्स हैं वो सारे के सारे रिपीटेड यूनिट से मिलकर बनते। लिपिड्स हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, यानी कि वो एक जैसे मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनते, उसमें डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अभी हमने देखा। लेकिन वाहिद टर्पिनॉइड्स हैं जो कि सिंपल रिपीटेड यूनिट से मिलकर बनते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, शुगर यूनिट के मिलने से बनते हैं, प्रोटीन है, अमीनो एसिड के मिलने से बनते हैं। टर्पिनॉइड भी इसी तरह से खास किस्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइसोप्रीनाइड यूनिट, इनके मिलने से, इनकी कंडेंसेशन से बनते हैं। तो रिपीटेड यूनिट ऑफ आइसोप्रीनाइड ये आपस में जुड़ते हैं, तो ये याद रखिएगा। आइसोप्रीनाइड जो है इसमें कार्बन कितने होते हैं? 5। तो 5 कार्बन वाला ये एक खास किस्म की स्ट्रक्चर रखने वाला मॉलिक्यूल है जो आपस में जुड़ता जाता है, और उसकी पॉलीमराइजेशन के जरिए से टर्पिनॉइड्स डिफरेंट किस्म के बनते हैं। अब हम देख लेते हैं कंडेंसेशन से क्या क्या बनाते हैं। ये जो आइसोप्रीनाइड यूनिट है इसी से रबड़ बनती है, जो कि सिंथेटिक रबड़ हम बनाते हैं, बहुत सारे प्लांट से ड्राइव करते हैं। कैरोटीनॉइड्स इससे बनते हैं। अगर हमें पता है प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल एक खास किस्म का पिगमेंट होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्लोरोफिल को मदद देने के लिए कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, वो यही कैरोटीनॉइड्स होते हैं। इसी तरह से स्टीरॉइड्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनकी नेचर लिपिड ड्राइव्ड है, स्टीरॉइड हार्मोन होते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो वो स्टीरॉइड इन नेचर हार्मोन्स हैं। इसी तरह से टर्पीन्स, ये भी प्लांट से ड्राइव्ड ऑयल्स के अंदर है, ये टर्पीन्स जो हैं ये मौजूद होते हैं। तो ये सारे किससे मिलकर बनते हैं? आइसोप्रीनाइड यूनिट की कंडेंसेशन से। अब इनका फंक्शन क्या है? ये जो टर्पिनॉइड्स हैं ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकते हैं, एनर्जी का एक मेजर सोर्स, और इसी तरह से बहुत सारी ऑर्गेनल्स और मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। तीसरा इसका काम है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, और मैकेनिकल प्रोटेक्शन जो है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसी तरह के जो टर्पिनॉइड्स हैं वो अगर हम बात करें हमारी आईज के अंदर भी मौजूद होते हैं, और ये जो आईज के अंदर
बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है जब, तो उससे हमारे सेंसिटिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये 2 टॉपिक्स थे, एक वैक्सेस जो डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन है, और दूसरा टर्पेनॉइड्स जो कि सिंपल रिपीटेड यूनिट का कॉम्बिनेशन है, जिसको हम आइसोप्रीनाइड यूनिट कहते हैं।